नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, क्योंकि अब प्लेऑफ मैचेस की शुरुआत होने वाली है और 4 टीमों ने प्लेऑफ में एंट्री मार ली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, ये 4 टीमें प्लेऑफ में आ गई हैं। पहले क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, एलिमिनेटर खेला जाएगा, फिर क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, जिसके बाद 2 टीमें फाइनल में आएंगी। चारों टीमों का सफर कैसा रहा और अब आगे जो मुकाबले होने हैं वो कितने दिलचस्प होंगे और क्या कोई नया विनर इस बार मिलेगा, हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है। रंजन जी, दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग अब अपने आखिरी पड़ाव में है। 4 दावेदार अब आ चुके हैं प्लेऑफ में। कैसे देख रहे हैं आगे दावेदारी? किन टीमों को रेट करेंगे आगे? देखिए, अब जो है अगर सिर्फ 4 मैच बच गए इस साल जो आईपीएल हो रहा है उसमें, जिसमें कि 2 क्वालिफायर है, 1 एलिमिनेटर है और 1 फाइनल है। तो अभी तक जो आप टीमों का प्रदर्शन रहा उसमें से जो 4 बेस्ट टीमें थी वो टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। अगर आप इस आईपीएल को देखें तो कुछ जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हुए हैं खिलाड़ियों के, उसकी बदौलत भी टीमें जो है वो आगे बढ़ी हैं। अगर आप राजस्थान की बात कर लीजिए तो वहाँ पर जो वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन रहा, अकेले दम पर कई मैच वो जिता कर ले गए। सबसे ज़्यादा उनके नाम की चर्चा हो रही है। जब आप बेंगलुरु की बात करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार की जो गेंदबाजी है वो आप याद करते हैं, और गजब की गेंदबाजी। जबकि आप पूरे इस फ्रेंचाइजी लीग में देखिए तो गेंदबाजों की कुटाई ही हो रही है, लेकिन वैसे में वो निकलकर सामने आए हैं। और मैं देख रहा था कि रन पर ओवर उन्होंने 8.07 खर्च किया है, तो उस हिसाब से देखिए तो सामने वाली टीम 160-65 ही बना पाए। तो इस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज में, पाटा विकेट जिसको कहते हैं उसमें। तो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा है कुछ खिलाड़ियों का, उसकी बदौलत टीम जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रही है। और एक टीम के रूप में आप देखें तो कुछ टीमें बेहद खतरनाक लग रही हैं। इनफैक्ट चारों टीमें जो टॉप 4 में पहुंची हैं उनमें मैच विनर्स की कमी नहीं है। और देखिए, जिस टीम में ज़्यादा मैच विनर्स होते हैं उसके जीतने की संभावना अधिक हो जाती है। और इसी वजह से जब मैं ये देख रहा था तो मुझे दिखा कि अगर आप देखें जीटी की बात करें गुजरात की, तो जो अभी ऑरेंज कैप है वो साई सुदर्शन के पास है, जीटी से हैं। दूसरे स्थान पर अगर ऑरेंज कैप में देखें तो शुभमन गिल हैं, वो जीटी के कप्तान हैं। तो ये बताता है कि जब मैच विनर्स आपके एक साथ ज़्यादा हों तो आपका प्रदर्शन बेहतर होता है। केवल आप देखिए कि जो टॉप की 4 टीमें हैं उसमें से 3 टीमों के अंक बराबर हैं, 18, 18, 18। सिर्फ नेट रन रेट के आधार पर जो है वो आपको यहाँ पर रैंकिंग तय हुई है। टॉप 3 में खास करके आरसीबी की जो नेट रन रेट है वो 0.783 है, गुजरात का 0.695 है और एसआरएच का 0.524 है। तो ये बताता है कि कितना कॉम्पिटिटिव रहा है। और आप देखिए कि चौथी टीम का फैसला तो जो आखिरी दिन था लीग मैच का उस दिन हुआ जब राजस्थान ने मुंबई को पराजित किया। उसके बाद तय हुआ कि अब राजस्थान की टीम जो है वो चौथे स्थान के लिए क्वालिफाई कर रही है। तो ये चीजें दिखती हैं। तो अगर जैसा आपने कहा कि कौन सी टीम खतरनाक दिख रही है आगे, तो मैच विनर्स के लिहाज से देखिए तो जो टीम मुझे सबसे खतरनाक दिख रहा है वो टीम है आपको हैदराबाद की। जी, उसके पीछे वजह ये है कि आमतौर पर जब आप बैटर्स को देखते हैं जो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो उसमें आपको ओपनिंग ऑर्डर के बैटर्स दिखेंगे। साई सुदर्शन की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लीजिए, वैभव सूर्यवंशी की बात कर लीजिए, केएल राहुल हैं। तो ये बैटर्स आपको दिखते हैं कि टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं। लेकिन जो हेनरी क्लासन है वो एक बड़ा फर्क है। और आप जब देखते हैं हैदराबाद की टीम को तो आपको क्या दिखता है? अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के लिए वो उतना बेहतर नहीं गया है, लेकिन वो भी तो एक दिन परफॉर्म करेंगे। और ट्रेविस हेड मैच विनर हैं, जिस दिन परफॉर्म करेंगे अकेले दम पर मैच जिता देंगे। अभिषेक शर्मा इस आईपीएल में अब तक 43 छक्का लगा चुके हैं।
अब 563 रन उन्होंने बनाए हैं, वो मैच विनर हैं, हम सभी जानते हैं। ईशान किशन इतना समझदार क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी मैच्योरिटी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं कि एक मैच विनर के तौर पर उभरे हैं। वो जितने अटैकिंग हैं उतने ही कैलकुलेटिव भी हैं, तो वो एक मैच विनर हैं। और फिर क्लासेन आपको दिखते हैं, तो जहां पर टॉप 4 में 4 के 4 मैच विनर हैं तो उस टीम की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है, कोई 2 फ्लॉप होता है तो कोई 2 रन कर जाएगा। तो इसलिए हैदराबाद की टीम जो है वो अच्छी दिखती है। और जब से पैट कमिंस लौटे हैं तो गेंदबाजी में धार आ गई है, साकिब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप देखें मलिंगा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर भी हैदराबाद की टीम जो है वो मजबूत होते हुए हर मैच के साथ दिखती गई है, तो वो टीम एक खतरनाक है। बेंगलुरु की टीम की अगर आप बात कीजिए तो वो तो एक है ही ऐसी टीम, क्योंकि वहां आप देखें तो विराट कोहली ही हैं, तो सबसे बड़े मैच विनर तो वही हैं, तो वो हैं टीम डेविड हैं। इसके अलावा कुणाल पांड्या ने कुछ अच्छी पारियां जो है वो खेली हैं। इसके अलावा आप देखिए तो उनके विकेटकीपर जितेश शर्मा की बात कर लीजिए, वो कभी भी मैच जिता सकते हैं। तो टीम जी, उनके कप्तान रजत पाटीदार भी इस बार मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं। जी, रजत पाटीदार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। वो आपको बिल्कुल एक्सप्लोसिव जैसे कि वैभव सूर्यवंशी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, वैसे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। तो ये चीज, और गेंदबाजी जब आप देखते हैं बेंगलुरु का, तो वो आपको सशक्त दिखता है। भुवनेश्वर कुमार कमाल की लय में दिखे हैं पूरे आईपीएल के दौरान। इसके अलावा अगर आप देखिए हेजलवुड जब खेले वो बेहतर खेले, कुणाल पांड्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो टीम के रूप में बेंगलुरु भी स्ट्रांग दिखती है। जीटी की टीम भी एक बैलेंस टीम है, राशिद खान है, मोहम्मद सिराज है, और बल्लेबाजी में तो हमने बताया कि शुभमन और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी हैं। और राशिद खान क्या कर सकते हैं वो सभी को पता है, वो एक गेंदबाज के तौर पर मैच विनर हैं। और इस बार भी आप देखिए तो 14 मैचों में 19 विकेट वो ले चुके हैं, इकोनॉमी 8.71 की है। तो 9 से जिनकी भी इकोनॉमी कम है आप उनको बेहतर में रख सकते हैं। तो ये चीज दिखता है कि जीटी की टीम भी बैलेंस्ड है, और राजस्थान की टीम में भी यशस्वी जायसवाल और इसके बाद वैभव सूर्यवंशी, इन दोनों पर टीम ज्यादा डिपेंडेंट है। और ध्रुव जुरेल, ये टॉप के 3 खिलाड़ियों पर राजस्थान की टीम ज्यादा निर्भर करती है, और गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर पर जो है वो टीम ज्यादा निर्भर करती है। तो यहाँ पर मैच विनर्स तो हैं, लेकिन उनकी संख्या कम दिखती है। लेकिन एक अकेला मैच विनर वैभव है कि अगर वो जिस मैच में चले गए वो मैच राजस्थान के नाम हो जाएगा, ये तय दिखता है। तो उन पर निगाहें होंगी। तो बहुत ही जो आप कहते हैं कि इंटरटेनिंग क्रिकेट और रोमांचक क्रिकेट अब आगे इंतजार कर रहा है। क्वालिफायर 1 जो है वो आरसीबी वर्सेस जीटी होगा, और ये 26 मई को खेला जाएगा धर्मशाला में। जो 27 मई को एलिमिनेटर होगा, जिसमें तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीम मतलब हैदराबाद और राजस्थान के बीच मुकाबला होगा। और फिर जो है क्वालिफायर 2 होगा, उसमें जो क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम और एलिमिनेटर की जीतने वाली टीम के बीच भिड़ंत होगी, और उसमें से जो जीतेगा वो क्वालिफायर 1 के विजेता के साथ जो है वो फाइनल मुकाबला रविवार 31 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेलेगा। चलिए, तो काफी एंटरटेनिंग क्रिकेट आने वाला है फैंस के लिए। 4 मुकाबले ही बचे हैं, लेकिन चारों ही टीम खतरनाक हैं। उन टीमों के मैच विनर्स खतरनाक लय में हैं। तो 4 आने वाले मैचेस बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं क्रिकेट फैंस को। तो दिल थाम के आप भी रखिए, बहुत 4 मैचों में आपको मजा मिलने वाला है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।